अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन और उसकी जो है सिंस और फॉर की यूजेज, और उसके बाद जो है इसकी टेक्निकल और एडवांस्ड फॉर्म में, लाइक आप अगर लिख रहे हैं, कोई भी फॉर्मल पेपर लिख रहे हैं या कोई ऐसे है, तो उसमें इसकी जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल यूजेज क्या होगी। सो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, स्टार्ट से एंड तक देखना है। सो लेट्स बिगिन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस ये जो टेंसेस हैं या इसके जो जुमले हैं, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ख़त्म होती है उर्दू में रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब एक काम जो था वो कंटिन्यू था, लेकिन एक पॉइंट तक वो परफेक्ट हो गया पास्ट में। जैसे कि वो 3 घंटे से खाना खा रहे थे। सो हम पास्ट में किसी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि वो खा रहे थे। जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन के दरमियान एक सेंटर पॉइंट जो है मैंने ड्रॉ किया है, वहाँ तक एक एरो है, तो ये एरो शो कर रहा है कि ये काम हुआ और एक पॉइंट तक ये कंटिन्यू था। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल परफेक्ट में डिफरेंस ये है कि पास्ट सिंपल परफेक्ट में हमें जो है टाइम पीरियड जो है वो गिवन नहीं होता, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक सर्टेन टाइम लिमिट या पॉइंट जो है वो होता है। मिसाल के तौर पे, आई हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 4 years बिफोर आई मेट हर। उससे मिलने से पहले मैं 4 साल से ट्रैवल कर रहा था। सो ये उसकी एक और यूजेज है। इसमें ये है कि एक जो है काम, एक ड्यूरेशन का काम था, और उसके बाद जो है एक वो तब तक कंटिन्यू रहा जब तक कि एक नया एक्शन हुआ। सो वो ट्रैवल कर रहा था 4 साल के लिए, और उसमें उसके बाद वो क्या हुआ, वो उससे मिला। अब इसकी जो फॉर्मूला देख लेते हैं और इसका जो है किस तरह से हमने इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। इसमें सबसे पहले यूज़ होता है हमारे पास सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर। सबसे पहले आई हैड बीन वर्क, तो वर्क के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। आई हैड बीन वर्किंग देयर सिंस 1990। मैं वहाँ पर 1990 से काम कर रही हूँ। सो सिंस और फॉर की यूजेज हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट और फिर बीन। आई हैड नॉट बीन वर्किंग देयर सिंस 1990। मैं वहाँ पर 1990 से काम नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन फॉर्म में जो हैड है स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब और उसके साथ आईएनजी। हैड आई बीन वर्किंग देयर सिंस 1990। क्या मैं वहाँ पर 1990 से काम कर रही हूँ। नाउ लेट्स लर्न वेयर वी हैव टू यूज़ द सिंस एंड वेयर वी हैव टू यूज़ फॉर। सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, और फॉर हम जो है ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये सेंटेंस है, दे हैड बीन टीचिंग, वो पढ़ा रहे थे, तो स्टार्टिंग पॉइंट है सिंस ट्यूसडे, मंगल से पढ़ा रहे थे। सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ा रहे थे। इसी तरह से सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस 2010, सिंस 10 AM, सिंस 12 PM। इस तरह से जहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो दिया होगा किसी भी काम का, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। और हम फॉर कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पर ड्यूरेशन होगी, एक टाइम पीरियड होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों होंगे। दे हैड बीन टीचिंग फॉर 3 hours। 3 hours एक पॉइंट से लेकर एक तक जो है ड्यूरेशन है। फॉर 2 weeks 2 हफ्तों के लिए। फॉर 5 years। उसके बाद इसकी कुछ टेक्निकल एडवांस्ड फॉर्म्स हैं जो बिल्कुल जैसे कि ये टेंस तो अब हमें आ गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 या 3 टेंसेस में भी वो मीनिंग क्लियर हो रहा होता है जो कि इस टेंस में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आई हैड वर्कड देयर फॉर 5 years व्हेन द कंपनी क्लोज्ड। ये भी ठीक है। अगर हम यूज़ करें, आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years व्हेन द कंपनी क्लोज्ड, ये भी ठीक है। इन दोनों के आगे मैंने टिक लगा दिया है।
सो ड्यूरेशन के साथ हम सिंस और फॉर यूज़ करते हैं। अगर हम ड्यूरेशन के साथ अगर पास्ट में कोई काम हो रहा है तो उसके साथ हमने सिंस और फॉर यूज़ कर दिया तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। लेकिन जो नेटिव होते हैं, जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, या जो बिल्कुल जो एडवांस्ड, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर हो गया, या जो एस्से में जो जिस तरह की इंग्लिश यूज़ की जाती है, तो वहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना। या जब हम खुद लिखेंगे तो उसमें दो एक ऐसे केसेस हैं जिसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हैड वर्कड, जो हैड वर्कड है या पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है इस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। तो हम देख लेते हैं कि वो दो जो है पॉइंट्स वो क्या हैं। नंबर 1 केस ये होगा कि एक सर्टेन पॉइंट तक पास्ट में एक काम जो था कंटिन्यू था, फिर उसके बाद फिर से वो कंटिन्यू रहा। मिसाल की मदद से समझ लेते हैं। दे हैड बीन वॉकिंग फॉर 4 आवर्स, दे हैड बीन वॉकिंग फॉर आवर्स, वो घंटों से चल रहे थे, बिफोर दे डिसाइडेड दैट दे वर लॉस्ट, उससे पहले कि वो उन्होंने ये डिसाइड किया, उनको ये पता चला कि वो गुम गए थे। वो चल रहे थे जंगल में, उनको पता चला कि वो गुम गए हैं, तो एक पॉइंट आ गया ना, उसके बाद फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। सो इस पॉइंट पे हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही यूज़ करेंगे, जिसमें एक एक्शन हुआ, एक सर्टेन पॉइंट तक रुका और फिर उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो गया। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि एक सर्टेन पॉइंट तक जो था एक्शन वो बार बार रिपीटेडली कंटिन्यू होता रहा। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्केस्ट्रा हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मंथ्स बिफोर द कॉन्सर्ट हैपेंड। तो जो ऑर्केस्ट्रा है वो महीनों से प्रैक्टिस कर रहा था कॉन्सर्ट के होने से पहले। सो ये कंटिन्यू था, काम बार बार हो रहा था, रिपीटेड था। सो यहाँ पर मस्ट है कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही यूज़ करेंगे और यहाँ पे सिंपल पास्ट परफेक्ट यूज़ नहीं होगा। थैंक you very much for listening, and don't forget to subscribe and like this channel.